हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अरहर की दाल थी, बहुत अच्छी बनाई थी मैंने। विहान को रात को डिनर में खिलाई थी और पसंद भी आई थी। ये पतंजलि वाली क्रीम है जो कि मैं लेकर आई थी अभी पतंजलि स्टोर से, जो मैंने यूज़ करने में लगाई नहीं। एक्चुअली मैं क्रीम रेगुलर नहीं लगाती हूँ। कभी जैसे होता है ना, कोई फंक्शन हो, कहीं जाना हो, कोई पार्टी हो, तब मैं फेस पे क्रीम लगाती हूँ। अदरवाइज़ मैं ये एलोवेरा जेल लगा रही हूँ इन दिनों, अभी सर्दियों में, क्योंकि जो खुश्की आ जाती है ना, स्किन पर ड्राइनेस हो जाती है, उसके लिए। और ये मेरी छोटी छोटी बिंदियों के पत्ते थे जो कि ऐसे ऐसे फैले हुए थे। तो मैंने कहा चलो, रात का समय था, तो मैंने कहा चलो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा सेट कर दूँ, सामान जचा दूँ, क्योंकि यहाँ मेरा पता है क्या, सामने अलमारी में ही मेरे शीशा लगा हुआ है। तो मैं ना सुबह उठ के वैसे तो ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ, बस एक एलोवेरा जेल लगा लेती हूँ थोड़ा सा फेस पर। इसके अलावा काजल, लिपस्टिक, बस अगर कभी ज़्यादा मन करता है तो आईलाइनर लगा लेती हूँ। बस ये तीन ही चीज़ें हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। इसीलिए मेरे पास लिपस्टिक का तो बहुत अच्छा कलेक्शन है, क्योंकि मैं यूज़ करती हूँ। काजल भी है, बाकी और चीज़ें मैं फ़ालतू ख़रीदना पसंद नहीं करती। क्रीम वगैरह भी देखो, इसमें कुछ एक्सपायर हो गया था प्रोडक्ट, 1800 रुपये का था, मैंने इतना यूज़ भी नहीं किया, फिर मुझे फेंकना पड़ा। मतलब एक था 2500 का प्रोडक्ट, वो भी एक्सपायर हो गया था, जैसे मुझे प्रमोशन में मिला था। तो मतलब यही हो जाता है ना कि रखा हुआ था तो आधा तो यूज़ कर लिया था, आधा रखा हुआ था। तो यहाँ मैं आप लोगों को सामान दिखा रही हूँ। तो मेरे एक्चुअली बालों में जब लाइस हो गई थी ना कुछ महीनों पहले, तो मैंने पूरा का पूरा ये 8 बोतलों का पैकेट मंगवा लिया था एंटी लाइस शैम्पू। रखे हुए हैं, कल को जैसे दोबारा हो, एक्सपायरी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 2 साल की एक्सपायरी है। तो कल को बच्चे के भी हो जाती है कई बार लाइस, तो इसे ऐसे ऐसे मैंने छुटपुट सामान यहाँ अलमारी में जचा के रखा हुआ है। तो इधर ना मैं देख रही थी, ये वाली भी क्रीम रखी है, मतलब ये ममार्थ की भी क्रीम एक मेरे पास रखी है, फेस क्रीम। और ये देखो, ये भी है कुछ कुछ सनस्क्रीन जेल मैं निकाल रही थी। मैंने कहा अपने जैसे कभी जाते हैं ना। और ये वो है चाबी टांगने वाला, इसे मैंने अभी यूज़ में नहीं लगाया, मैंने ऐसी अलमारी में रखा हुआ है। और ये कुछ पाउडर्स हैं बालों में लगाने के हैं, जैसे बालों के लिए, फेस के लिए हैं, अच्छे हैं काफ़ी पाउडर। ये आयुर्वेदिक है, स्किन के लिए है। बस मुझे टाइम लगेगा तो मैं इनको अप्लाई करूँगी। ये माचिस ला के रख रखी है, वैसे लाइटर भी है मेरे पास। तो इसमें से कुछ प्रोडक्ट जो एक्सपायर थे वो मैंने फेंक दिए। मैं एक्सपायरी डेट चेक कर रही थी, उसके बाद ये आ गया था अगला दिन। आज मैंने, अच्छा मैं एक बात पहले ही बता देती हूँ, कई लोग मुझे कमेंट करें, मेरा जो ये सूट है ना, ये सूट जैसे धोया था, मेरे 3-4 सूटों पे ऐसा हो गया है, पता नहीं, मैंने जैसे कपड़े धोए ना, तो मेरा जैसे नए कपड़े खरीदे थे, आपको पता है नए सूट खरीदे थे, तो उन सूटों में से कोई एक सूट ऐसा था, एक आधा सूट जिसका कलर निकल गया, रंग निकला, और वो मेरे दूसरे कपड़ों पे चढ़ गया। तो ये वाला मैंने कमीज़, मेरा अच्छा था, बढ़िया सूट था, लेकिन इसमें ना रंग चढ़ गया है किसी और कपड़े का। तो आप देखोगे ना यहाँ पे ना, जैसे पीछे की साइड भी कपड़े पे रंग चढ़ रहा है, यहाँ बाजू की तरफ भी रंग चढ़ रहा है। लेकिन अब ये नया का नया था, तो मेरा फेंकने का भी मन नहीं करता। मतलब बाहर तो पहनूँ ना पहनूँ, लेकिन घर पे तो पहन ही सकती हूँ ना, कम से कम 2-4 महीने पहन के इसको पुराना तो कर दूँ ना। इसीलिए मैंने पहन ही लिया, मैंने कहा जाने देना, बाहर तो नहीं पहन पाऊँगी खैर जैसे कहीं, बट घर पे पहन सकती हूँ मैं इसको, कुर्ती को। तो इसीलिए बता रही थी मैं, कहीं आप लोग सोचो कि पीरियड स्टेन लगे हुए हैं कपड़ों पे, तो ऐसा कुछ नहीं है, पहले ही बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखो, सुबह का समय था, और मैं तो आप लोगों को मालूम ही है जल्दी उठ जाती हूँ आज, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट उठी। मैं 7 बजे तक उठ गई थी, 7 बजे उठ रही हूँ तो वो मुझे लेट लगता है, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे तक जैसे उठने की जल्दी कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे मैं देखो जी बालकनी में खड़ी होती, और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रखा था। और ये देख लीजिए जी, मेरा ये घर, पता है बस 3-4 घरों का ही गैप है मेरे इन दोनों फ्लैट्स में, तो कोई ऐसा ज़्यादा दूरी नहीं लगती है। और मेरी कॉलोनी की सबसे अच्छी बात देखो ये है कि यहाँ पे कोई बाहर का ट्रैफिक आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये रोड पे ना, जैसे मैं अंदर जैसे घर पे काम कर रही होती हूँ, तो मेरा बच्चा अगर गली में खेल भी रहा है ना, तो मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं होती कि देखो कारें आ रही हैं, ट्रैफिक चल रहा है। क्योंकि यहाँ मेरे घर की तरह सामने तो बिल्कुल, क्योंकि मेरा दूसरा घर तो देखो बिल्कुल कॉर्नर पे है, तो उधर तो कुछ भी नहीं है, देखो बंद गली है मेरी, यहाँ कोई बाहर का ट्रैफिक नहीं आता है। तो बच्चा जैसे कैसे भी खेल ले गली में, यहाँ जैसे बच्चे सबके जैसे खेलते रहते हैं, तो वो डर नहीं रहता है कि एक होता है ना कि जैसे आप लोग भी समझ सकते हो, जैसे मार्केट एरिया में अगर आपका घर है, तो आपके को ना बच्चों को बिल्कुल ना 2-2 मिनट की निगरानी रखनी पड़ती है, घर में ताले लगा के रखने पड़ते हैं। और जिनके घर सड़कों पे है, जैसे कहते हैं नहीं, हाँ, मतलब मैं कई बार देखती हूँ, जैसे मेन रोड पे घर है कईयों के, तो मेन रोड पे जो घर होते हैं ना, वो महंगे भी मिलते हैं, पर घर से निकलते ही बाहर देखो मेन सड़क पे बसें चलती
होती हैं, ट्रैफिक इतना होता है, तो वहाँ पे ना बच्चे बच्चे बस अंदर ही अंदर रखना पड़ता है और बच्चों की संभाल बहुत ज़्यादा हो जाती है। यहाँ मैं टेंशन फ्री रहती हूँ। इवन मैं को कई बार जैसे बाज़ार भी जाना हो ना, जैसे मान लो 15-20 मिनट का मेरा कोई काम हो, तो मेरे आना हो, तो मुझे कोई ये टेंशन नहीं होती। जैसे मैंने किसी भी पड़ोसी को, जैसे सब यहाँ फोल्डिंग पे बैठे होते हैं बाहर, तो मैं किसी को भी बोल देती हूँ विहान को देखते रहना, नज़र रखना इस पे, और विहान यहीं मेरे घर के सामने खेलता रहता है। तो और सबको पता है बाहर इधर का मतलब ये है ना, बंद है, तो थोड़ा सा मुझे सेफ्टी अच्छी लगती है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे फ्लैट लिया था, क्योंकि मुझे लगा यहाँ ना सेफ्टी रहेगी एकदम, एक होता है ना हम सेफ़ हैं। जैसे मैं आप लोगों को बताऊँ, अब मेरे घर में ना, जब जैसे अभी मेरा टाइफाइड का इलाज चल रहा था, उस टाइम मेरे डॉक्टर जो थे ना, डॉक्टर जो मेरा ट्रीटमेंट करने के लिए आते थे, उनकी भी एक बार के लिए ना एंट्री के लिए मतलब वहाँ पर बोल दिया था कि आप मतलब एंट्री के लिए पूछताछ हुई थी, तो उन्होंने बताया ना कि मैं डॉक्टर हूँ ऐसे है, तब उनको एंट्री मिली। क्योंकि फिर मैंने फ़ोन करवाया, मैंने कहा इनको एंट्री दे देना, क्योंकि मैंने ना जैसे अपने घर की एंट्री बंद करवा रखी है। तो कोई भी अगर मेरा घर का एड्रेस दे के अगर आता है ना, जैसे मेरी सोसाइटी में, और कहता है कि मुझे निधि से मिलना है या इस एड्रेस पे मिलना है, तो कोई भी गार्ड है ना सामने से ही मना कर देता है कि आप नहीं जा सकते, आपको परमिशन नहीं है अंदर जाने की, मतलब मेरे घर के लिए। तो मतलब इतने मतलब अच्छी मतलब ये सिक्योरिटी यहाँ पे मिल जाती है मुझे। और मैंने एंट्री इसीलिए बंद करवा रखी है क्योंकि देखो मैं यूट्यूब पे हूँ, सोशल मीडिया पे हूँ, और फिर पता नहीं यार कौन कैसा हो, और मैंने बाहर के अनजान लोगों से मिलती ही नहीं हूँ। कोई मतलब मिलना भी चाहे तो मैं नहीं मिल सकती हूँ, क्योंकि देखो पता नहीं चलता ना किसका कौन किस मन से आ रहा है आपके घर। कल को दोस्त बन के आए, बाद में फिर वही है ना कि लड़ाई हो, झगड़े हो, दुश्मनी निकले, तो उससे बढ़िया है दूरी बना के रखो, अपना घर से मतलब रखो। तो इसीलिए मैंने देखो अपना मतलब ये बंद करवा रखी है, इसीलिए कोई भी आउटसाइडर है मतलब नहीं मिल सकता। और फिर मैंने बस ये कह रखा है, वैसे तो गार्ड वालों ने बोल रखा है कि आप ना अपना फ़ोन नंबर दे दो, ताकि कल को पूछ लें अगर कोई बहुत अर्जेंट हो, किसी को मिलना हो। लेकिन मैंने बस पता ही नहीं क्यों मैं हर बार भूल जाती हूँ, मैंने अपना फ़ोन नंबर भी नहीं दे रखा वहाँ एंट्री पे। तो यही होता है। तो कई बार क्या होता है ना, मुझे पता होता है, देखो अगर मेरे को मालूम होगा कि मेरे से कोई मिलने आ रहा है और कोई आ रहा है, तो मैं जाके उसी दिन ना जाके जैसे बाइक पे जाके अपना सिक्योरिटी गार्ड को वहाँ बता देती हूँ कि भैया आज मेरे गेस्ट आएंगे, आज उनको एंट्री दे देना मेरे घर में। तो ये चीज़ होती है। तो इसी वजह से ना मैं थोड़ा सा सेफ्टी रखती हूँ अपने घर की। उसके बाद देखो आज आपको मैं ना अपने इस घर का भी होम टूर दे ही देती हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कल मैंने आपको मेरे पहला जो फ्लैट था उसके घर की होम टूर दी थी, तो मैंने सोचा चलो आज मैं इस घर की भी आपको दूंगी। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके ये बताइएगा, देखो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आने चाहिए क्योंकि मुझे जाननी है आपकी राय। तो आप मुझे कमेंट में जस्ट ये बताइएगा कि मेरे इस घर का होम टूर आपको ज़्यादा अच्छा लगा, या फिर ये घर मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, या वो वाला घर जो साथ वाला है, क्योंकि दोनों देखो दोनों ही अलग अलग थीम है, दोनों की टाइल्स अलग है, दोनों का मतलब मैंने काम अलग तरीके से करवाया है दोनों फ्लैट्स में। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन सा अच्छा लगा। और ये साइकिल ना मैंने हवा भरवा दी थी, इसकी हवा निकली हुई थी, और साइकिल मेरी अच्छी है, बढ़िया है, मैंने ख़रीदी थी आज से 4 साल पहले, और चलाई एक दिन भी नहीं, रखी हुई है, बट ठीक है नई जैसी ही है बिल्कुल। तो मैं सोचती हूँ इस साइकिल पे थोड़ा सा काम करवाना है मुझे, फिर ना वैसे पेट्रोल के भी पैसे बचा करेंगे। जैसे नज़दीक की जैसे दुकानें हैं उस पर, हमारे एरिया में तो देखो सोसाइटी में तो ट्रैफिक भी नहीं होता, तो आप साइकिल पे घूम सकते हो। तो सोसाइटी में कोई काम हो तो साइकिल पे, लेकिन वही है ना कि आगे मुझे कुछ लगवाना पड़ेगा वेल्ड करवा के, ताकि विहान के बैठने की मुझे एक सीट बनवानी है इस साइकिल पे, और आगे एक टोकरी लगवानी है, क्योंकि बिना टोकरी के जैसे होता नहीं सामान वामान रखने के लिए मुझे चाहिए है। तो थोड़ा सा कस्टमाइज़ करूँगी साइकिल को करवा के। उसके बाद ये जो साइकिल है मेरी इसको भी मैं चला लिया करूँगी, कम से कम यूज़ में तो लाऊं। आज से कुछ सालों बाद, ये लगा लो आज से 4-5 साल बाद तो मेरा बेटा ही चला लिया करेगा इस साइकिल को, इसीलिए मैं बेच नहीं रही। मैं सोच रही हूँ क्या फ़ायदा है बेच के, क्योंकि बस कुछ ही सालों की तो बात है, अभी हो गया विहान 4.5 साल का हो गया है, बस धीरे धीरे बड़ा होके चला लेगा। स्पोर्ट्स साइकिल है अच्छी, और आजकल तो साइकिलें इतनी महंगी हैं। मैंने जब खरीदी थी आई थिंक 6,500 हज़ार से 6600 ऐसे थी, मतलब 6,500 से 7,000 के बीच में खरीदी थी। और आजकल तो साइकिलें ही 10-10 हज़ार की हो रखी हैं, 10,000, 12,000, 15,000, मतलब रेट इतने हाई फाई है ना स्पोर्ट्स की जो साइकिल्स होते हैं उनके। उस टाइम मैंने सही रेट में ले ली थी, तो फिर मैंने कहा चीज़ खरीदते हैं ना, तो मेरा वो आदत नहीं है कि होता नहीं कि चल इसको निकाल दो बेच दो, क्या है वो चीज़ का मेरे को नहीं पसंद है। मैं सोचती हूँ कोई चीज़ खरीदती हूँ तो उसको यूज़ में लगाऊँ, रखूँ अपनी संभाल के। तो चलो जी, मैं आप लोगों को अब अपना घर का अच्छे से होम टूर दे रही हूँ। यहाँ मैंने पूरे घर में पोछा लगा दिया था। तो यहाँ पे जो मेरा घर है ना, देखिए इसकी मैंने जो टाइल्स ली हैं ना वो सस्ती हैं एज़ कम्पेयर टू मेरा पहला वाला घर, क्योंकि उस टाइम मैंने रिटेल में ली थी टाइलें, और इस घर की टाइलें मैंने ख़रीदी थी होलसेल में।
और ये जो फ्लोर पे जो आपको टाइलें दिख रही हैं ये 3D टाइल है, मतलब इनमें उभराव था, तो मतलब ऐसे लगता है, आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना आपको समझ में आएगा, अलग पैटर्न है डिज़ाइन का। और यहाँ मेरी टाइलें हैं, देखो आप सब, ब्राउन थीम की मैंने टाइल ली हुई हैं थोड़ा सा। और ये है मेरा कमरा, मैंने जिसमें पोछा लगा लिया है। तो इस कमरे में अभी विहान सो रहा है, तो मैंने बेड वेड नहीं झाड़ा है, आराम से कंबल में सोने देते हैं, रिलैक्स होके अच्छे से, बच्चे की नींद पूरी हो तो बहुत ही अच्छा होता है। तो मेरे इस घर में 2-2 टीवी लगे हुए हैं और उस घर में एक भी टीवी नहीं है। एक्चुअली मैंने दोनों घरों के लिए एक एक टीवी लग लिया था। और मैं पता नहीं क्या है ना, पहले मैं टीवी देखती थी, चलाती थी, फिल्में भी देख लेती थी, इतना वो था, शौक था, पिछले दो साल पहले 2022 की बात करूं। और अब 2 साल से मेरे टीवी बिना यूज़ करे ऐसे के ऐसे रखे हैं, मैं चलाती ही नहीं हूँ, पता नहीं क्यों। बस पहले मेरे को था, मैं टीवी बहुत फिर भी चला लेती थी, बट अब मुझे समझ ही नहीं आता मैं टीवी पे क्या चलाऊं, क्या देखूं, पता नहीं क्यों टाइम नहीं मिलता, समय नहीं मिलता। 2-2 टीवी है, इतने शौक से लगाए थे घर में कि चलो मम्मी बैठते हैं, वो कुछ रामायण वगैरह अपना मनपसंद कुछ सीरियल देख लिया करेंगे और हम भी देख लेंगे थोड़ा सा इस तरीके से। बट क्या करें, टाइम की ही वो हो जाती है, मतलब रात को थके हारे 9-10 बजे मन ही नहीं करता टीवी देखने का, बस मोबाइल चला लेते हैं, फ़ोन देख लिया, हो गया हमारा। तो मूवीज़ फिल्में देखती नहीं हूँ, तो बस यही रीज़न है। तो यही बात है। और ये है देखो मेरा स्टोर रूम। इस घर को तो देखो मैं कुछ भी चेंज नहीं करवाऊंगी, मैं साफ बोलती हूँ, इस घर में तो मैं कुछ भी नहीं करवाना है मुझे, जो मैंने बोला है ना, जो जैसे दीवार निकलवाना ये वो, तो इस घर में मैं कुछ भी नहीं करवाऊंगी, ये घर ठीक है। इस घर में मेरे को नहीं लगता कि कुछ भी चेंजेस करवाने की ज़रूरत है। बाकी बस सामान है, ये देखो मैंने पंखा भी ख़रीदा हुआ है, टेबल फ़ैन भी लिया हुआ है, मतलब सामान में ना ऐसा नेचर है कि मेरे को आज नहीं भी ज़रूरत ना, मैं वो भी ख़रीद के रख लेती हूँ कि क्या पता मुझे कल को ज़रूरत पड़ जाए। तो टेबल फैन मैंने इसीलिए लिया था कि कल को जैसे कभी आप पार्टी फंक्शन करते हो, तो जैसे गेस्ट वेस्ट आए, जैसे बाहर बैठे हो कुर्सियों पे, तो आप टेबल फैन उनके लिए चला के रख सकते हो, तो इसीलिए ले लिया था। और यहाँ की टाइलें आप लोग देख सकते हो, ये 300 रुपये का एक बंडल वाली टाइल थी, 300 रुपये की। हाँ, और वहाँ वाली है 450 वाली जो उस घर में लगी हुई हैं, आपने देखी हैं वाइट कलर की टाइलें, वो महंगी हैं। ये भी ठीक है, लेकिन इनके भी डिज़ाइंस मुझे तो ठीक लगे, होलसेल में ठीक मिल गई। मतलब मैं थोड़ा सा ना, पता है क्या होता है, काम की भी ना समझ हो जाती है। जब आप फर्स्ट टाइम काम करवाते हो ना, तो आपको इतनी समझ नहीं होती, आप लूटते भी हो, लोग आपको पागल बेवकूफ़ बना देते हैं। लेकिन फिर आप धीरे धीरे आपको समझ आती है कि नहीं, यहाँ पे चीज़ इतने की मिलती है, यहाँ सस्ती मिलती है, तो आप थोड़ा सा समझदारी से चीज़ें खरीदारी करते हो। और ये है मेरी किताबें, मेरा प्यारा सा कलेक्शन, जो आप लोगों ने बोला था कि आप अलमारी में पीछे जचा दीजिए। और दवाइयाँ भी मैंने पीछे ही रख दी अभी के लिए सर्दियों में, क्योंकि आप कहते हो रसोई में मत रखा करो दवाइयाँ, बीमारियाँ फैलती हैं ज़्यादा, रसोई में आप कभी मत रखो, तो मैं नहीं रखती हूँ। तो ये है, ये मम्मी का बेडरूम है, इस कमरे में मेरी मम्मी सोते हैं। और ये टाइलें मैं आपको दिखा रही थी यहाँ पे। और ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी कमरे का वॉलपेपर, जो कि ये देखो जी, इस कमरे का वॉलपेपर का थीम, यहाँ मैंने ऊपर छत, मेरा छत वाला जो था ना, मुझे लगता है कि मैंने अच्छा करवा दिया, क्योंकि थोड़ी सी रौनक आ गई कम घर में ना, छोटा घर है, लेकिन आप लोग ये चीज़ देखते हो ना कि मैंने कोने कोने पे कुछ ना कुछ काम करवाया है। मेरा वो नेचर नहीं है, जैसे होता है ना कि बंदा थोड़ा चाहे छोटा घर हो, बट उसको अच्छे से, मतलब अच्छा बढ़िया सजा के रखो, अच्छा टाइलें मेक ओवर करना, घरों की दीवारें मैंने देखो कितने अच्छे से सजाई हैं। इवन बाथरूम को भी आप लोग देखो मेरे इस घर का, तो मैंने इसका बाथरूम का ऊपर का देखो पूरा, ये देखो यहाँ भी वॉलपेपर्स थोड़े से लगवा लिए। तो थोड़ा सा ये है ना कि बंदा कमा रहता है ना, जब पैसे थोड़ी से आते हैं, तो मैं सोचती हूँ चल यार घर पे लगा लेते हैं। तो इस घर में तो देखो मैंने एसी भी लगवा रखा है, कूलर नहीं है लेकिन मेरे इस घर में, उस घर में कूलर लगा रखा है, क्योंकि इस घर में, क्योंकि एसी लगने के बाद कूलर की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि कमरे में कूलिंग हो जाती है, बस काम चल जाता है। और ये देखो जी कितना प्यारा लग रहा है ना। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कौन सा घर आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगा मेरा, एज अ लुक वाइज पूछ रही हूँ। देखो घर तो दोनों एक जैसे ही हैं, बस लुक किसकी अच्छी लगी है घर की आपको ज़्यादा। कल मैंने उस घर का वॉलपेपर, वो होम टूर आपको दिखाया था, है ना। तो यहाँ पे मेरे देखो पीछे भी बेड रखा हुआ है, आगे भी मेरे 2 बेड आए हुए हैं, मतलब 2 दीवान। तो कुल मिला के मेरा मतलब दोनों कमरे इस घर के इतने हैं जिसमें एक एक बेड आ सकता है। ये रसोई है इस घर की, रसोई में आप भी ये देखो ना, माइक्रोवेव ओवन कितने महीने हो गए, 3-4 महीने हो गए ना खरीदे, 5 महीने यूज़ में लगाया ही नहीं है, ऐसे कैसा रखा है। बर्तन खरीदने हैं यार माइक्रोवेव के थोड़े से मुझे, वो आप लोगों के एक बार कमेंट भी आए थे, बस टाइम ही नहीं लग रहा, देखूंगी जब पैसे होंगे खरीद के फिर शुरू कर देंगे। ये खाद रखी है,
सिलेंडर के ऊपर थोड़ी सी खाली सिलेंडर है, ये भी भरवाऊंगी। सिलेंडर भरवा के रख लूँगी ना, फिर टेंशन नहीं है कल को सिलेंडर बंद ख़त्म हो जाए, कुछ हो जाए, रखा हो ना सिलेंडर भर के। और यहाँ की मैं टाइलें आपको दिखा रही थी, ब्राउन लाइट ब्राउन, बस ये कॉम्बिनेशन है। इधर साइड में सारे विहान के खिलौने रख देती हूँ। वॉशिंग मशीन आ जाती है, काफ़ी सामान आ जाता है। बंदर जाल लगवा रखा है तो कोई टेंशन नहीं है। घर अंदर से बंद कर देती हूँ, ताला लगा लेती हूँ, तो कोई भी टेंशन नहीं होती कि कोई सामान मेरा कोई उठा के ले जाए, चोरी हो जाए, कोई दिक्कत। तो चलिए जी, कैसा लगा आप लोगों को मेरे इस घर का होम टूर? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, आप सबके कमेंट्स में पढ़ूंगी। बाय बाय, टेक केयर, लोट्स ऑफ लव, सब्सक्राइब कीजिएगा।